जलालीपुर फजल फतेहमंद नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आज सुबह हम सबको सलामत रखा और आज एक खानदान की सूरत में हम सबको जमा किया। तो आए हम इसी वादी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुर को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी और उसके गहरा मसा को महसूस करते हुए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से ये दुआ मांगती हूँ। आसमान और जमीन को पैदा करने वाले खुदावन, मैं आपका शुक्र करती हूँ सांसों के लिए, इस लम्हा के लिए हुआ खुदावन जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। शुक्र करती हूँ कि गुजरी रात आपने हमें सलामत रखा और आज का ये नया दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया मेरे खुदावन। ऐ यहोवा खुदावन मेरे खुदा, आज तेरी कलीसिया के लिए खासकर दुआ चाहती हूँ मेरे खुदावन। जो लोग खुदा मेरे खुदा अपनी दिल की मुरादें लेके तेरी हजूरी में आए हैं, उनकी मुरादों को पूरा करना मेरे खुदावन। ऐ खुदा मेरे खुदा, इनको कसरत से जगह ब जगह इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। यहोवा खुदा मेरे खुदा, पाक खुदावन मेरे खुदा, मैं आपसे दुआ चाहती हूँ खुदावन कि यहोवा खुदावन जो लोग अभी तेरी हजूरी में पहुंच नहीं पाए मेरे खुदावन, शैतान प्लीज के तमाम नापाक इरादों को इसका नबूद करना मेरे खुदावन, ताकि वो तेरी हजूरी में आए और तेरे जलाल को देखे मेरे खुदावन। यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, आज आपका रूह, आपका पाक रूह और उसका गहरा मसा यहाँ पर चाहती हूँ मेरे खुदावन। आज पाक खुदा मेरे खुदा मौजूदा ज़हूर में आए मेरे खुदावन। यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, आज यहाँ चलते फिरते आप नजर आए मेरे खुदा मेरे खुदा। ऐ पाक खुदा मेरे खुदा, अपने खादमीन के साथ हो मेरे खुदावन। ऐ खुदा, जिन्हें जान देने तक अपना वफादार रखना मेरे खुदावन। यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, बड़ी बरकत देना खुदा मेरे खुदा। यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, इबादत के पूरे प्रोग्राम को अभी से आपके हैंड ओवर करते हैं मेरे खुदावन। यहोवा खुदावन, हमें रूह के सब हथियार दे दीजिए ताकि शैतान प्लीज का मुकाबला कर सके मेरे खुदावन। यहोवा खुदा मेरे खुदा, हम पर अपने गहरा मसा को ढेर ऐ खुदा मेरे खुदा, और हमें हलीम फरोतन गमगीन बनाना मेरे खुदावन। यहोवा खुदा मेरे खुदा, हमें फजल बख्श ताकि हम आपके कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। और पाक खुदा मेरे खुदा, हमेशा तक पाक खुदा मेरे खुदा, जान देने तक भी पाक खुदा मेरे खुदा आपके गवाह ठहरे मेरे खुदावन। योशी दिखना दिकुशी में दिखलाई शे दिखना मनी जमाना बिशुदुरा बबई दिखलाई शे दिखनी तबु तकली जमासीना ची यशे दिखला जिला रोशी लो योशी दिखना मनी लाशी ने मत योशी दिखला ची मा ची 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 लाओ ची लाओ बरी जो बिना ने योशना ने यो दिखला मशी से दिखला मनी जी का लाइशी तो बदो मनी दिखला जी वो सब सराओ मसी यो सब सराओ यो मन जमा लाओ दिखलाओ ओ सिने मना ने जो वाले दिखला मबुशी सिला वती लाइशी वो दिखला तो बना दिलो दिखला वो चुड़ू लाजी मना ने सिला ने जो योजी बजना ना नोजिला। ऐ यहोवा खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तेरा जलाल यहाँ पर जाहिर हो मेरे खुदावन। ऐ यहोवा खुदावन, हमें पाक दिल, रहम दिल, गमगीन फरोतन बना दे मेरे खुदा मेरे खुदा। ऐ यहोवा खुदा मेरे खुदा, अपनी कलीसिया को बढ़ा, अपनी कलीसिया के अंदर बेदारी को पैदा कर मेरे खुदावन। ऐ खुदा मेरे खुदा, फजल बख्श आ तेरा खादिम जो कलाम करे। ऐ खुदा, आज के कलाम के वसीला से हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाए मेरे खुदावन। अपने खादिम को बड़ी बरकत देना। ऐ यहोवा खुदा मेरे खुदा, तमाम वर्शिप जो भी हो खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ खुदा यीशु मसीह के अजीम जलालीपुर फजल और फतेहमंद नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की मजीद ज़्यादा मसा में आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे और वर्शिप में रहने भाई प्रयास करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत खुदा ने दिया है मुझे, ये मैंने पिछले संडे भी गाया था। मैं चाहता हूँ सब एक दिल होकर, एक जान होकर इस गीत को गाएं ताकि खुदावन हमारे दिलों में काम करे। हालेलुया। मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह, या तेरा पाक रूह, आँखां बंद करा दे वेखा मैं रज रज यसू तेनू, मैं रज
रज यसु तेरो मैं रज रज यसु तेरो मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप आता बंद करा तेरे का आता बंद करा तेरे का मैं रज रज यसु तेरो मैं रज रज यसु तेरो मैं रज रज यसु तेरो मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप पाक रूप यसु यसु मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूप से बहुत जगह को क्योंकि तेरी मौजूदगी को मांगते हैं अपने दिलों में हालेलुया सदा होता दे तेरा नाम होवे मेरे सिर पे यसू तेरी छाव होवे सदा होता दे तेरा नाम होवे मेरे
रूह मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह आका बंद करा दे रेखा मैं रज रज यसु तेरो मैं रज रज यसु तेरो मैं रज रज यसु तेरो मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह हालेलुया हालेलुया सब अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए खुदावन के मस्से को महसूस कीजिए खुदावन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे जब हम महसूस ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा खुदावन का गहरा मस्सा हमारे साथ काम कर रहा है हालेलुया खुदा को महसूस कीजिए खुदावन की हजूरी को महसूस कीजिए मेरे सावा विच तेरा रूह होवे मेरी खिदमत विच यसु तू होवे मेरे सावा विच तेरा रूह होवे मेरी खिदमत विच यसु तू होवे मेरी खिदमत विच यसु तू होवे हर जगह ते जुड़े यार हर वेले ते जुड़े यार लभदा रहिंदा मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह पाक रूह यसु तू यसु तू यसु तू यसु तू मेरे दिल विच तू होवे या तेरा पाक रूह 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 हालेलुया हालेलुया जितनी कहती हूँ उतनी आवाज नहीं हालेलुया अभी भी आवाज नहीं आई हालेलुया आए हम खुदावन की मस्जिद और ज्यादा मसला में आगे बढ़ते हुए दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई मुबशरा सिस्टर का कायनात हनी करेंगी कि खुदावन आज जिनको रूह नहीं मिला आज वो खुदा के रूह से ममूर हो जाए और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मुबशरा सिस्टर कायनात के साथ मिलकर दुआ करेंगे आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे सिरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ करेंगे लशों के खुदा आसमान और जमीन के मालिक और खालिक हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए आपके फजल के लिए मेरे यहोवा पाक खुदा ऐ खुदावंद यहोवा पाक खुदा मेरा ईमान है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं आप अपने लोगों के दरमियान हैं यहोवा पाक खुदा ऐ खुदावंद आपकी हुजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद हमारी इल्तिजा पर कान लगाए राहों पर तवज्जो दें ऐ यहोवा खुदा आज आपका
सारी इज्जत और जलाल यहोवा पाक खुदा आप ही के नाम को मिले। खुदा छूना, ब्लेस करना, पसंद करना, अपने इज्जत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा के मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आई, लगता है आप अभी भी सो रहे हैं। आज लगता है अभी भी आपका हफ्ता ही है, इतवार नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह के नाम की जय। जिंदा आसमान पर, कब्र भी खाली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और प्रस्तिश में रहनुमाई भाई रियाज करेंगे। ये बहुत खूबसूरत गीत है, तो खुदा के मसले से भरा हुआ गीत है। हालेलुया। हम सब गाएंगे इस गीत को। इसमें वर्ड आता है कि हर मुंह से ये निकले, और जब ये बोल आए तो आप लोगों ने सब ने बुलंद आवाज से बोलना है कदूस। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम सब खुदा के भक्त को मस्जिद से भरे। हालेलुया। हर रोज से, हर होठों से ये निकले कि खुदावन कदूस है। हालेलुया। बादशाह जलालदा यहाँ पे मौजूद है। बादशाह जलालदा यहाँ पे मौजूद है। बादशाह जलालदा यहाँ पे मौजूद है। बादशाह जलालदा मौजूद है। एक दिन हो जाएंगे, एक सा बन जाएंगे। एक दिन हो जाएंगे, एक सा बन जाएंगे। हर मुंह से ये निकले जरूर, हर दिल से ये निकले जरूर। करो मौजूद है। खुदावन की हजूरी में आए हैं आप लोग, खुदा के बच्चे को मांगे। आपकी परेशानी दुख तकलीफ से वो आज रोने वाला है। हालेलुया। मिल जाएगा जो मांगोगे, पूरा होगा हर सपना।
मांगोगे पूरा होगा हर सपना। हम हाथ उठाएंगे गहरे में जाएंगे, हर दिल से ये निकले जरूर। करो 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 करो। बादशाह जलाल दा यहाँ पे मौजूद है, बादशाह जलाल दा यहाँ पे मौजूद है। एक दिल हो जाएंगे, एक सावन जाएंगे, हर मुंह से ये निकले जरूर। करो 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 करो। बादशाह जलाल दा यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तेरी दुआओं का जवाब मिलेगा, आज खुदा बन मौजूद है। जवाब मिलेगा तेरी दुआओं का, जवाब मिलेगा। आज खुदा मौजूद है, जवाब मिलेगा। हम डोली फैलाएंगे, हम सर को झुकाएंगे, हम डोली फैलाएंगे, हम सर को झुकाएंगे, हर मुंह से ये निकले जरूर। करो 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 करो। बादशाह जलाल दा यहाँ पे मौजूद है, 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 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आप में से कोई नाश्ता नहीं करके आया? सब कुछ करके है बेटे, ऐसे भी जब नाश्ता करके अंदर आता है ना बंदा तो जरा चुस्त हो जाता है, ऐसे लगे जैसे आपने नाश्ता नहीं किया या आप इतवार के लिए पूरा प्रिपेयर होकर नहीं आते। नहीं किया। जब आपने शादी पे जाना हो ना, एक दिन या एक माह पहले ही आप अपने आप को तैयार करके रखते हैं कि मैंने इस फंक्शन पे ये ड्रेस पहनना है, ये करना है, ये मेकअप करना है। लेकिन जब हम इतवार के दिन आते हैं तो हम ऐसे सुस्त कवारियों की मानी बैठे होते हैं। ऐसे ही है। तो आए हम खुदावंद के जलाल के रोज के 11 मज़ा का खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वामी मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत ज़बूर 134।
ए खुदावन के बंदो, आओ सब खुदावन को मुबारक कहो जो तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो। मुकद्दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सेहून में तुझे बरकत बख्शेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने हम सबके पैसे बरकत हो। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को और उसके गहरा मसा को महसूस करते हुए दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज हमें और जितने मुल्क पाकिस्तान में आज चर्चेस लगे हैं उनकी सलामती चाहेंगे और जिस मुल्क में जिस जगह पर सैलाब आया है उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए, उन घरों के लिए सलामती चाहेंगे और दुआ में रहनुमाई भाई आसिफ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने पाक खुदा का शुक्र अदा करें। सब आंखें बंद हो जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदरत के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। कदूस 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 कदूस, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, मुबारक है तू है मेरे पाक खुदा जो जमीन से अनाज पैदा करता है। बाप इब्राहिम के खुदा, बाप याकूब के खुदा, बाप इसहाक के खुदा, इसराइल के खुदा, इसराइल के 12 कबीलों के खुदा, हम सब के खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करते हैं मेरे पाक खुदा। ऐ मेरे पाक खुदा, आज का मुबारक दिन है मेरे पाक खुदा, जहाँ जहाँ भी मनाया जा रहा है मेरे पाक खुदा, तमाम खादमीन के साथ हो, तमाम कलीसिया के साथ हो, एक एक को छू ब्लेस कर और कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा मेरे पाक खुदा। जलाल के बड़े बादशाह, मैं खास करके पास्टर तारिक के लिए, पास्टर बाबिल के लिए और खुदा के खादिम भाई जुएल के लिए और अपनी पूरी टीम के लिए तेरे आगे इल्तिजा और फरियाद करता हूँ। एक एक के साथ होना, एक एक को छूना, ब्लेस करना और कसरत से बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है मेरे पाक खुदा कि हम जगह पर जगह जाकर तेरी अंजील की मुनादी करें और तेरी बदकी बेड़ों को तेरी राह पर लाने का सौंप बने हैं मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं और जलाल के बड़े बादशाह, जो तेरे बेटे मुश्किलात में है मेरे पाक खुदा, जिस मुल्क पे मेरे पाक खुदा सलाम है मेरे पाक खुदा, उस मुल्क के लिए मैं सलामती की दुआ मांगता है मेरे पाक खुदा। अपने बेटों और बेटियों पर रहमत कर, फजल कर, उन पर रहम कर है मेरे पाक खुदा, उनको हर एक मुश्किलात से, हर एक परेशानियों से बचा, क्योंकि तू आज भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है, तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करने की कुदरत रखता है मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे पाक खुदा और मेरे पाक खुदा, मैं पास्टर तारिक की कलीसिया के लिए तेरे आगे इल्तिजा और फरियाद करता हूँ। इन सब के भी साथ हो, एक एक को छू ब्लेस कर और कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इन सबको रूहानियत में बढ़ा, इन सबको रूहानियत के तमाम हथियार अता कर कि ये इब्लीस का और इब्लीस की फौजों का मुकाबला करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले मेरे पाक खुदा। और जो तेरी बेटी मेरे पाक खुदा तेरे पाक मज़बूर पर खड़ी होकर तेरी तारीफ के लिए बोल रही है मेरे पाक खुदा, उसको लफाजों की तरतीब अता करना, अपनी बेटी पर फजल करना, अपनी बेटी पर रहमत करना, अपनी बेटी पर अपने पाक रूह को हंडेले रखना है मेरे पाक खुदा। उसकी ज़बान लटखड़ाए ना, बल्कि आग के शोलों की मानत तेरी तारीफ के लिए बोले है मेरे पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। साजों और वाजों के भी साथ हो, इनके भी गले और होंठों का जिम्मा ले कि रूह और सच्चाई से तेरी आमद करे और सारा इज्जत और जलाल और ऑनर तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी को मिले। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ आपके प्यारे बेटे खुदा ने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे 2 बार बोलना पड़ता है, आपको चाहिए कि जब मैं एक दफा हालेलुया बोलूं आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया, आए हम खुदावंद की मस्जिद ज़्यादा मसा में आगे बढ़ेंगे और वर्शिप में रहनुमाई प्रयास करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आप सुस्त पड़ गए हैं बैठ बैठ के। तो हम कोशिश करेंगे भाई आपके साथ मिलकर अपने कदमों पे सब खड़े हो जाएं। इस तरह बरकत दे यीशु, बरकत दे
बरकते बरकते हुजूर हमारा है फतेहा का नारा है हालेलुया हुजूर हमारा है फतेहा का नारा है हुजूर हमारा है फतेहा का नारा है हुजूर हमारा है फतेहा का नारा है तेरे दर पर आए हैं उम्मीदें लाए हैं तेरे दर पर आए हैं उम्मीदें लाए हैं हम सब पे करम कर दे बरकते यसु बरकते 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 यसु बरकते 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 खुदा अपनी हसूरी को हम रोज से बात तूफानी हवाएं हैं गरे गरे घटाए हैं हालेलुया तूफानी हवाएं हैं गरे गरे घटाए हैं तूफानी हवाएं हैं गरे गरे घटाए हैं तूफानी हवाएं हैं गरे गरे घटाए हैं तूफान में कश्ती है तेरी कैसी हस्ती है तूफान में कश्ती है किन कैसी हस्ती है आ मुझे को सहारा दे बरकते यसु बरकते 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 यसु बरकते 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 मेरे मर्ज का चाफी है तेरा फजल ही काफी है हालेलुया तू मेरे मर्ज का चाफी है तेरा फजल ही काफी है तू मेरे मर्ज का चाफी है तेरा फजल ही काफी है तू मेरे मर्ज का चाफी है तेरा फजल ही काफी है मेरी आंखें रोती है अश्कों से भिगोती है मेरी आंखें रोती है अश्कों से भिगोती है मुझे दामन छूने दे बरकते यसु बरकते 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 यसु बरकते 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 आप मेरा शुक्र आप मेरा शुक्र आप एक ऊपर जो दास का प्रसन्न से बरकते हमें हम का शुक्र करते हैं हालेलुया मेरा शुक्र ये उसका जान मेरा शुक्र दौलत को लुटा छोड़ा हालेलुया 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 तुझ नहीं छोड़ा दौलत को लुटा छोड़ा कोई वैद नहीं छोड़ा
कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, एक लाश जलती हुई कांटों पर चलती हुई, एक लाश जलती हुई कांटों पर चलती हुई, हो मुझ पे करम कर दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते। तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही शाफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही तो है मेरा, तू ही तो है मेरा, तू ही तो है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही आज़गी, तू ही सादगी, तू ही रोशनी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही आज़गी, तू ही तो मेरा, तू ही तो मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते। हालेलुया। आज कितने लोग यहाँ से बरकत पाना चाहते हैं? तो आए खुदावंद के जलाल के लिए, उसके मसा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूंगी। एक शख्स था, वो पास्टर के पास आया, वो हर रोज चर्च जाता था। मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक शख्स था और वो हर रोज चर्च जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पास्टर से मिला, फादर से। चर्च जब खत्म हो चुका तो उसने कहा कि फादर जी, मैंने अब आपके चर्च नहीं आना। उन्होंने बोला, क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्या मसला हुआ कि आपको नहीं आना चर्च? वो बोलने लगे कि जब मैं आपके चर्च आता हूँ, सब लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कोई फोन यूज कर रहा है, कोई चैट कर रहा होता है, कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, अपनी बातों में सब अपने ख्यालात में गुम है, लेकिन किसी का भी खुदा की तरफ, उसकी कलाम की तरफ ध्यान नहीं है। फादर ने बोला, मैं आपको एक चीज देता हूँ, वो आपने करना है। उन्होंने कहा, जी फादर साहब आप बोले, मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी लेके आओ। वो पानी लेके आए और जब वो गिलास में उन्होंने पानी लिया तो उन्होंने बोला, फादर ने, कि इस गिलास में क्या है? क्या है इस गिलास में? पानी। लगता है आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। बोलिए मेरे साथ, क्या इस गिलास में? पानी है। ये सबको नजर आ रहा है, क्या है? पानी। फादर ने बोला कि आपने इस गिलास को लेके जाना है और इसमें पानी है और आपने पूरा चक्कर लगाना है चर्च की तरफ, और याद रहे कि ये पानी अंदर से ना हिले। उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा, फादर साहब ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब ये गिलास में पानी है, उसका फुल ध्यान, अब वो शख्स गिलास उसने पकड़ा है, गिलास में है पानी और वो गिलास को लेकर जा रहा है, उसका फुल ध्यान अब गिलास की तरफ है, ना इधर ना उधर। वो इधर गया, फिर यहाँ से चक्कर लगा के इस तरफ आया। उसने जब चर्च के चारों ओर चक्कर लगा लिया तो उसने कहा,
फादर साहब के पास आए। उन्होंने कहा, फादर साहब आपने जो मुझे काम कहा था ना कि ग्लास में से पानी नहीं गिरना चाहिए, तो देखिए मैं पूरा चक्कर लगा के आया हूँ चर्च की तरफ से, लेकिन ग्लास में से पानी नहीं गिरा। फिर फादर साहब ने उनको समझाया कि देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि चर्च के चारों ओर चक्कर लगा के आओ, याद रहे कि ये पानी ग्लास में से ना गिरे। तो इसी तरह जब आप चर्च में आते हो तो आपका ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ हो, ना कि आपके आसपास जो लोग बैठे हो उनकी तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम चर्च में आते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है कि ये लोग चैट कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, यानी कि हम अपनी मौज मस्तियों में लगे होते हैं। हम ये नहीं करते कि हमारा ध्यान कलाम की तरफ हो। उसके बाद क्या हुआ, अगले इतवार वो ही शख्स आया और फादर साहब से बोला कि फादर साहब ने पूछा कि बेटा बताएं, आज बताएं, आपको कोई नजर आया कि कोई चैट कर रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है या अपने कामों में मसरूफ है या गुफ्तगू कर रहा है? तो उन्होंने बोला, नहीं फादर साहब, मुझे आज कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान किसकी तरफ था? खुदा की तरफ। किसकी तरफ ध्यान था? कहने का मकसद ये है कि जब आप चर्च में आते हैं तो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ लगाए, ना कि आप अपनी गुफ्तगू को खोलें, क्योंकि पूरा दिन आपके पास, हफ्ते में 6 दिन होते हैं आपके पास, एक दिन आपने खुदा को देना होता है, वो भी हम लेट आते हैं चर्च, हम वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, हम अपनी मर्जी से उठते हैं। हमें हमारे अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि हमने सुबह जाना है, हम अपने कपड़े रेडी करें, सबसे पहले मैंने आगे जाकर बैठना है। ये ना हो कि जब कलाम हो रहा होता है वैसे लोग आ जाते हैं और चलो भाई कलाम सुन लिया, भाई साहब की नजरों में हम आ गए हैं, कि हमने भाई साहब ने हमें देख लिया कि हम आ गए। ये मकसद नहीं है। अगर आप गैर लोगों को देखें ना, वो वक्त से पहले, जब उनका जुम्मा आता है ना, वो वक्त से पहले तैयार श्यार होकर पहुंचे होते हैं, लेकिन हमारी कौम बहुत सुस्त हो चुकी हुई है, उनके अंदर जुस्तजू नहीं है। तो इसलिए जब हम चर्च में आए, हम दूसरों को तंज या मजाक या तंज ना करें कि ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, हमने चर्च नहीं आना, हमने आपका चर्च छोड़ देना है। आप खुदा के लिए आते हैं, ना कि किसी इंसान के लिए। बरकत आपने पानी है, किसी इंसान ने नहीं। तो लाजिम है कि अब आप अपने आप को ठीक करें। दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि पहले अपने गिरेबान में देखा जाए, क्योंकि अक्सर मैंने औकात लोग देखे हैं कि वो दूसरों को पहले बात करते हैं, पहले अपने बारे में नहीं देखते कि हम क्या हैं। पहले अपने बारे में सोचें कि हम ऐसे हैं। जब आप खुद ठीक है, फिर आप दूसरों को बात करने के लिए उसको समझा सकते हैं। अगर वही उठ के बंदा आपको कह दें कि भाई आप ऐसे हैं, वैसे हैं, आप हमें समझाएं, इसलिए लाजिम है आपको समझाने का मकसद ये है कि अगले इतवार आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप चर्च आएँ, टाइम की पाबंदी करें, क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। और लाजिम है कि आप किसी की तरफ ना देखकर अपना ध्यान खुद आप अपने कलाम का, खुदा के कलाम की तरफ और उनकी बातों पर अमल करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके जलाल के और उसके मसा के लिए जोरदार तालियां। करते दुआ करेंगे और कलाम मुकद्दस के लिए दुआ में रहनुमाई। आए हम वर्शिप करेंगे और भाई रात के साथ मिलकर, और इसी के दरमियान हम हदिया जात उठाएंगे। मैं बचिया रहंदा ना, ये तेरी दया होंदी, ऐसा मैंने दाना ये तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, ये तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, ये तेरी दया न हुंदी, ऐसा मैंने दाना, ऐसा मैंने दाना ये तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, ये तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना, ये तेरी दया न हुंदी। सब अपने हाथों का इस्तेमाल करें। ये
तेरी दया न होंगे, तेरे सामने बंदना जे तेरी दया न होंगे, सामने दाना, सामने दाना जे तेरी दया न होंगी, मैं बचा रहना जे तेरी दया न होंगी, मैं बचा रहना जे तेरी दया न होंगी। रखा ऐसे पाप ने जिड़े मैं कीते ने, रखा ऐसे पाप ने जिड़े मैं कीते ने, तेरी अखा विच अथरू मैं दिते ने, तेरी अखा विच अथरू मैं दिते ने, हाँ मैं दिते ने, हाँ मैं दिते ने, मेरे दुख तू सहना जे तेरी दया न होंगी, मेरे दुख तू सहना जे तेरी दया न होंगी, ऐसा मैंने दाना आज ऐसा मैंने दाना जे तेरी दया न होंगी, मैं बचा रहना जे तेरी दया न होंगी, मैं बचा रहना जे तेरी दया न होंगी। मुझ तेरे गीत कदे भी गांदा ना, मुझ तेरे गीत कदे भी गांदा ना, तेरी महिमा नहीं ऐसा जी कदे बजांदा ना, तेरी महिमा नहीं ऐसा जी कदे बजांदा ना, कदे बजांदा ना, कदे बजांदा ना, तेरे सामने बैठना जे तेरी दया न होंदी, मुँह कुछ भी कहता ना जे तेरी दया न होंदी, ऐसा मैंने दाना आज ऐसा मैंने दाना जे तेरी दया न होंदी, मैं बचा रहना जे तेरी दया न होंगी, 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 तेरी दया न होंगी, तेरी दया न होंगी। हालेलुया। आइए हम अब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे बात पहले की थी, अब अपने आप को तैयार करें और अपना पूरा ध्यान कलाम की तरफ लगाएं, और खास करके पास्टर की बातों की तरफ, जो वो आपको समझाना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, वो उनकी बातों की तरफ तवज्जो दिया करें, उनका जवाब भी दिया करें, ताकि ये ना हो कल को जब कोई बाहर से आए तो वो आपके पासबान से कहे कि आप अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं। इसलिए आप सीखने के लिए आते हैं और सीखा करें और दूसरों को भी सिखाया करें। तो आए हम अपने कदमों को खड़े होंगे और कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करेंगे, और दुआ में रहनुमाई भाई जवेद करेंगे। आप सबको मेरे सलाम। आइए अपने आप को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए। खुदा बाप, खुदा बेटे,
खुदारुल कुदस के नाम से मैं मांगता हूँ, ऐ खुदा मैं आपके खातों के लिए, आपके जुल्मों के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी रहमत चाहता हूँ। खुदा अपने खातों का आकाश शोला बनाकर खुदावन कोने कोने में इस्तेमाल कीजिए खुदावन, कि आपके खादिम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहे खुदावन, और आपकी रूह को खुदावन आपके गल्ला में जमा कर खुदावन आपके नाम को इज्जत और जला दे खुदावन, और आपके नाम को सस्ता करे खुदावन। ऐ खुदा जब तेरा बेटा, जब तेरा सुरमा हमसे कलाम करे खुदावन, तै खुदा आपके कलाम की चोट खुदावन हमारे दिलों को छूजे खुदावन, और आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन हम सब बरकत पाए, कुव्वत पाए, शिफा पाए मेरे खुदावन। ऐ खुदा आपके कलाम के अंदर लिखा है, जब भी आपका कलाम खुल जाता है तो वो कभी भी बेतसी नहीं लौटता। तो आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन हम सब से बड़ा सुदा हो प्यारे खुदावन, हमारे चेहरों के अंदर खुशहाली आ जाए प्यारे खुदावन, हमारे जिस्म के अंदर से हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन, आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। ऐ खुदा मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारियों से भरा है खुदावन, आप शुक्रगुजारी के लायक है खुदावन, आप तमजीद के लायक है खुदावन, आप तारीफ के लायक है खुदावन, आप ही अव्वल और आप ही आखिर है खुदावन, और जहाँ हुए जमीन पर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिनके आगे हम अपने सर को झुका सके, वह एक हस्ती है, वो है हमारा खुदा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा जो आपकी बेटी आपकी बेटी को लीडकारी है खुदावन, उस बेटी के लिए आपकी बरकत चाहते हैं खुदावन, आपकी रहमत चाहते हैं खुदावन, और जो भाई प्यारे खुदावन आपके आवाज को प्यारे खुदा हम तक पहुंचाने वाला है, आपका खादम प्यारे खुदावन, जब तक तेरा बेटा प्यारे खुदा कलाम को बयान करता रहे खुदावन, तो आपका बाप प्यारे खुदावन एक सेकंड के लिए भी खुदावन उससे दूर ना हो खुदावन, अपने बेटों को अपनी तरतीब देना खुदावन, अपने लफ्ज़ देना प्यारे खुदावन। खुदा जब तेरा बेटा कलाम करे खुदा तो आपका पाक खुदावन एक जिंदगी के ऊपर ठहरे खुदावन, आपका पाक जुम्मश करे खुदावन, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदा सब गुर्बत जाती रहे खुदावन, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदा हर परेशानी जाती रहे, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदा जितनी तेरी कलीसिया है खुदावन बीमार है, परेशानी की हालत में है, गुर्बत की हालत में है खुदावन, आज के कलाम के वसीला के साथ खुदा ये लोग ने चाव पाए मेरे खुदा और कसरत से पाया खुदावन, मेरे खुदा अपने बच्चों को छूना और नैस करना खुदावन, और आज के कलाम के वसीला के साथ खुदावन हम सब कटे और आप बाबा को बढ़े, हम सब छुपे और आप बाबा को हम पर साथी हो, और हम अपने आप को पीछे करते हैं और आपके बात को आगे करते हैं, ये सारा इज्जत सारा आपके पाक रूह को देते हैं खुदावन। खुदा अपने बेटे का जोर बनना खुदावन, अपने बेटे की ताकत बनना खुदा और अपने बेटे को बात कर देना खुदावन, कि आपका बेटा खुदावन इसी तरह आपके कलाम को बयान करता रहे खुदावन, और आपकी रूह को खुदावन आपके गल्ला में जमा कर सके खुदावन, और आपके नाम को इज्जत और जला दे सके खुदावन। खुदा जितनी आपकी पाक हजूर में सिर हुए खुदावन, एक को छूना खुदावन, एक को मसा करना खुदावन, हम सब इंसान होते कमजोर है खुदावन, और हम सबको जोर आवर कीजिए खुदावन, हम सबको खुदावन रूह की नौ नेमतें अता कर दीजिए खुदावन, कि हम सब रूह की नौ नेमतें लेके खुदावन बलिस का डर के मुकाबला कर सके पहले खुदावन, और बलिस को खुदावन आपके बेटे यीशु के नाम से शर्मिंदा कर सके खुदावन। खुदा छूना और रहम करना फजल करना ये मांगता और पा लेता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम भाई आज के साथ मिलकर कोर्स कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। सब लोग थक जाते हैं, खड़े हो जाए, खड़े हो, सब खड़े हो जाए। जो जिन्हें तकलीफों में बैठ रहे हैं, मुझे पता है जिनको तकलीफों में बैठे, लेकिन जो अच्छे भले इंसान हैं जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए और अपने हाथ बुलंद करें। सब अपने हाथ उठाएं, सारे खुदावन से मांगे, अपने हाथ उठाएं, सब अपने हाथ उठाएं, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। सब अपनी ज़बानों को खोलें, सब दुआ करें, कोई ज़बान बंद ना हो, खुदा यीशु के नाम से बंद करें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें।
बश करता हालेलुया बश करता हालेलुया बश करता हालेलुया पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक अपने ही लोगों पर रूह बश करता है अपने ही लोगों पर रूह बश करता है ईमान से जो बश करता हालेलुया बश करता हालेलुया बश करता हालेलुया बश करता हालेलुया अपने अपने ही लोगों पे रूह बश करता है ईमान से उसको कबूल करता है रूह बश करता हालेलुया रूह में तो भर जा हालेलुया में तो भर जा हालेलुया में तो भर जा हालेलुया पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक बश करता हालेलुया 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 बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोलता करो बोल मेरे ना बोल बात करो बोल मेरे ना बोल मेरे
बोल पाकरो, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल पाकरो, बोले आका जी बोले आका जी कदे मुसानल तो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल पाकरो, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल। खुदा का पाकरो आपकी हजूरी में है, मांगे अपने खुदा से, कहें अपने खुदा से कि बोल खुदा आज हमारे साथ, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल पाकरो, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल पाकरो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोले आका जी बोले आका जी कदे मुसानल तू, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, बोल मेरे ना बोल मेरे ना बोल 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 पाकरो, बोल पाकरो, बोल पाकरो। आमीन, सब बोले आमीन, हालेलुया। आए खुदावंद के पाक रूह के लिए और उसके गहरे मसा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए, पास्टर दारी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बैठ जाए साहब, बैठ जाए। यीशु के नाम से खुदा बाप हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। कोई ज़बान ना खुले, सबका ज़हन खुदा की तरफ हो, किसी के अंदर किसी किस्म की सोच ना रहे, अपना ज़हन खुदा की तरफ लगाएं और देखें कि खुदा आपसे क्या कलाम करता है, खुदा आपसे क्या बातें करता है, खुदा आपसे क्या बोलता है। कोई अपने दिल के अंदर ऐसी सोच ना रखे, कोई अपने ज़हन के अंदर ऐसी सोच ना रखे, बल्कि आपका ज़हन, आपका दिल, आपकी आंखें खुदा की तरफ लगी रहे। हालेलुया। ऐ मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे पाक मुकद्दस लहू के लिए जो तूने हम गुनाहगारों के लिए बहाया। और ऐ पाक खुदा, मैं उस आपके पाक मुकद्दस लहू में डिप होना चाहता हूँ। खुदा हमें डिप कर अपने लहू में, अपनी कलीसिया को डिप कर अपने लहू में। ऐ मेरे जिंदा खुदा, मैं अब्लीस की देखी अनदेखी नापाक रूहों को, नापाक तस्वीरों को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बांधता हूँ। और फजा को, हवा को, ऐ खुदावंद तेरे मुकद्दस लहू से जो हम गुनाहगारों के लिए बहाया गया, उस लहू से वाश 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 करता हूँ मेरे खुदा। और अपने आप को और आपकी इस खूबसूरत कलीसिया को खुदावंद जो आपके कलाम के मतलाशी हैं, खुदावंद उनको आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं कबूल कर, आमीन। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए क्लैपिंग कर। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो 10 से 15 मिनट लूंगा यीशु के नाम से। खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि खुदा वहां पर क्या है, हाजिर है, मौजूद है।
क्या आप ईमान रखते हैं कि हमारा यीशु, हमारा खुदावंद जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, यहाँ पर मौजूद है? जो ये ईमान रखते हैं वो अपने ईमान का इजहार जो है खुदा के जलाल के लिए क्लैपिंग करते हैं। और ये हमारे खुदा का वचन है। हमें अपने खुदा पर ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ हमारा खुदावंद खुदा फरमाता है वो सच है और वह हक है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जो खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं, जो कलाम में से खुदा के कामों को देखते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं, खुदा के जलाल को देखते हैं, वो बरकत पाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। आज हम खुदा के कलाम में से एक ऐसी कहानी को देखेंगे, एक ऐसे बाप और बेटे की कहानी को देखेंगे। दो बेटे हैं और एक बाप है और ऐसी एक कहानी है। उस कहानी को जब हम देखेंगे तो वो कहानी से हम सीखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा हमें क्या बताना चाहता है, खुदा हमें किस तरफ ले जाना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील मुकद्दस, मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 21 बाब और उसके हम 28 आयत में से पढ़ेंगे। गौर से सुने खुदा के कलाम। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर क्या नहीं। उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीके पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बात से बरकत दो। सब कहे आमीन। ऊंची आवाज से सब कहे आमीन। आमीन। बनी इस्राएल का खुदा, बनी इस्राएल का खुदा, बनी इस्राएल का खुदा। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बनी इस्राएल को मुबारक कहेगा, जो उसकी सलामती चाहेगा, खुदा उसे सलामत रखेगा, खुदा उसे बरकत देगा। ऊंची आवाज से बोले, बनी इस्राएल का खुदा, बनी इस्राएल का खुदा, बनी इस्राएल का खुदा। आप भी मुबारक है। जो लोग इस्राएल को मुबारक कहेंगे, खुदा उन्हें भी कहता है कि ये मेरे बेटे मुबारक है। हालेलुया। और यहां पर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक शख्स था, एक बाप था और उसके दो बेटे थे। और बाप जो था वो बूढ़ा था, बाप जो है उम्र दराज था। एक दिन बाप का काम करने को दिल ना कर रहा था। वो अपने बेटों के पास आता है और अपने बेटों के पास जाकर अपने पहले बेटे से ये कहता है कि बेटे आज तू ऐसा कर कि मेरा दिल नहीं करता कि आज मैं काम करूं,
मेरा जी नहीं चाह रहा कि आज मैं पाकिस्तान में जाऊं, अपने बाग में जाऊं, अपने खेत में जाऊं। आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं बहुत थका हूं, आज मेरा जी नहीं कर रहा कि मैं काम पर जाऊं। आज तू ऐसा कर, मेरी जगह तू जाकर काम कर, और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं, मैं इसलिए तुझे तेरे पास आया हूं कि ताकि तुझे बता सकूं कि आज मुझे मेरा जो है दिल नहीं कर रहा, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं काम करूं। ऐ मेरे बेटे तू ऐसा कर, मेरी जगह जाकर जो काम करने वाला है उस काम को जाकर सर अंजाम दे। बाप अपने बेटे के पास आता है, और जब बाप अपने बेटे के पास अपनी मजबूरी लेकर, अपनी परेशानी लेकर बेटे के पास आता है, उससे बताता है, लेकिन बेटा क्या करता है, उसे इनकार नहीं करता। बेटा उसे इनकार नहीं करता, बल्कि बेटा क्या करता है, जी जनाब मैं चाहता हूं, ऐ बाप मैं चला जाता हूं, ऐ बाप मैं जरूर चाहूंगा। उसे इनकार नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने कहा बाप मैं जरूर चाहूंगा, मैं तुझे इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, तेरा दिल नहीं करता पाकिस्तान में जाने को, खेत में जाने को, तो ऐ बाप मैं तेरी मजबूरी को जानता हूं, मैं तेरी परेशानी को जानता हूं। ऐ बाप तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है, ऐ बाप तू हमसे बहुत प्यार करता है, ऐ बाप मैं तुझे इनकार नहीं करता, बल्कि बाप मैं जरूर चाहूंगा। लेकिन बाप थोड़ी देर बाद जब उसके पास जाता है, देखता है, तो फिर भी वो बेटा नहीं जाता, और बाप क्या करता है, दूसरे के पास चला जाता है। जब बाप दूसरे बेटे के पास आता है, तो बाप उस अपने दूसरे बेटे को ये कहता है कि बेटे आज मेरा दिल नहीं कर रहा काम पर जाने के लिए, आज मेरा जी नहीं कर रहा, मैं बहुत थक गया हूं, तुझे पता है कि मैं कमजोर हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं रही, मेरी हड्डियों में अब वो कुव्वत नहीं रही। ऐ बेटे तू ऐसा कर, मेरी जगह पर जाकर जो काम पाकिस्तान में रहता है, जो काम करने वाला है, उस काम को जाकर सर अंजाम दे, उस काम को पूरा कर, ताकि हमारा पाकिस्तान जो है अच्छा फल ला सके, हमारे खेत में बहाली आ सके, हमारे खेत जो है अच्छी फसल ला सके। तू ऐसा कर, वहां जाकर वो काम कर। लेकिन वो बेटा साफ ही इनकार कर देता है, कहता है कि मैंने नहीं जाना। और जब यीशु मसीह इस रूह जमीन पर खिदमत कर रहे थे, जब यीशु मसीह इस रूह जमीन पर मुनादी कर रहे थे, जब यीशु मसीह गांव-गांव शहर-शहर में जाते खुदा के कलाम को बयान कर रहे थे, तो खुदा में यीशु मसीह जब ये कलाम कर रहे थे, तो खुदा में यीशु मसीह ने ये तमसील समझाई लोगों को। और मेरे से जो यहाँ पर खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर ये बयान करता है कि एक बूढ़ा बाप दोनों बेटों के पास आता है, और दोनों बेटों से ये कहता है कि बेटे आज मेरा दिल नहीं कर रहा काम पर जाने के लिए, ऐ मेरे बेटे आज मेरा जी नहीं कर रहा कि मैं अपने पाकिस्तान में जाऊं, जो काम पड़ा है वो काम कर सकूं, आज मेरा जी नहीं कर रहा। वो बाप जो है अपने बेटों के पास जाता है, और एक बेटा इनकार नहीं करता और एक बेटा इनकार कर देता है। और खुदा में यीशु मसीह ये पूछते हैं कि जो है मुबारक कौन ठहरा, अफजल कौन ठहरा, तो उन्होंने कहा जिसने इनकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि जिस बेटे ने इनकार नहीं किया, जिसने कहा ठीक है बाप मैं चला जाता हूं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाता हूं। लेकिन जब बाप अपने काम पर चला जाता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पीछे क्या होता है, वो बेटा पछताता है, परेशान हो जाता है। और खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे पास अपने बंदा को भेजा था, यूहन्ना अस्तिबागी को भेजा था जो रास्तबाज था। वो जब खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था, जब वो तौबा की मुनादी कर रहा था, तो तुमने ऐसा नहीं किया कि हम जाकर तौबा कर सके। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए क्लैपिंग करें। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले भी और कसबियां भी पहले खुदा की बादशाह में दाखिल होती हैं। खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने यूहन्ना अस्तिबाजी जो रास्तबाज था, खुदा का नबी था, जब वो तुम्हारे पास आया, उसने मनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। तो लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, उसका यकीन ना किया।
तुम तौबा पर तुमने यकीन ना रखा, उसकी बातों का यकीन ना किया, तुम ईमान ना लाए, तुम पछताए भी नहीं कि तुम पीछे भी नहीं गए, पीछे से भी पछताए नहीं। लेकिन खुदा का कलाम यह बयान करता है कि तुमसे पहले कसबी औरतें और महसूल लेने वाली जो जिस्म को फरोश करती हैं, कसबी से कहा गया है, जो अपने जिस्म बेचती हैं, जो अपने जिस्म को बेहुरमत करती हैं, तुमसे पहले आसमान की बादशाह में वारिस है, आसमान की बादशाह में दाखिल होंगी। महसूल लेने वाले जिन्हें ब्याज कहते हैं, सूद कहते हैं, सूद देने वाले भी क्या होंगे? तुझसे पहले आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे, क्योंकि वो यकीन करते थे, वो तुझसे पहले ईमान ले आए। उन्होंने इकरार किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उन्होंने इकरार किया कि खुदा में यीशु मसीह ही खुदा का कलमा है। उन्होंने इकरार किया कि हम तौबा करते हैं। उन्होंने इकरार किया कि हम अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, तर्क करते हैं। और इसलिए महसूल लेने वाले और जिस्म फरोश औरतें जो हैं, जिस्म बेचने वाली औरतें जो हैं, ये तुझसे पहले आसमान की बादशाही की वारिस बनेगी। तो मेरे अजीजों, जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, जो उसका यकीन नहीं करते, जो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, जो अपने ख्यालात को बदलते नहीं, आप खुदा का कलाम भी सुनते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, अगर आप अपनी सोचों को बदलते नहीं, अगर आप अपने ख्यालात को बदलते नहीं, तो आप आसमान की बादशाह के वारिस नहीं बन सकते, क्योंकि आप पछताते नहीं, आप ईमान नहीं रख रहे। अगर आप ईमान रखते तो खुदा के कलाम पर अमल करते, और इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए क्लैपिंग करें। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना रासबाजी के तरीके पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देख कर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन करे। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तुम तो पछता भी नहीं रहे। अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हम नशाबाजी करते हैं, तो हम पछताते नहीं, हम इस बात को याद नहीं रखते कि खुदा ने इस बात से हमें मना किया है। अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम पछताते नहीं कि खुदा ने इस बात से हमें मना किया है। अगर हम ज़नाकारी करते हैं, आरामकारी करते हैं, कोई भी बदकारी करते हैं, हम पछताते नहीं, हम तौबा नहीं करते, हम खुदा की तरफ फिरते नहीं, और जो खुदा की तरफ फिरते नहीं, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। खुदा का कलाम ये बयान करता है, मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने वाज़ेह तौर पर यह बयान किया है कि जो लोग मेरे अज़ीज़ों तौबा नहीं करेंगे, वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। हालेलुया। मेरे साथ निकाले रोमियो का 10 खत, रोमियो का खत, उसका 10 बाब, गौर से सुनिए। यहां पर रोमियो का खत, उसका 10 बाब, उसमें उसकी 2 आयत से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं। और सच सुने, खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं। खुदा फरमाता है कि जो मसीह लोग हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन अपनी रवशों को, अपनी आदतों को बदलते नहीं। मैं जानता हूं, मैं उनकी गवाही देता हूं, वो गैरत तो रखते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। अगर वो कहता है कि यीशु कब्र में आज भी है, तो मेरे ख्याल से कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। क्या करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई मसीह ये नहीं कहेगा कि यीशु मसीह आज भी कब्र में है। हर मसीह यही कहेगा कि यीशु मसीह कब्र में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। हमारा यीशु कहां पर है? आसमान पर। खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि हर मसीह ये गैरत तो रखता है, मेरे नाम की गैरत तो रखता है। आगे देखें, गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये गैरत तो रखते हैं
लेकिन इनमें समझ नहीं, इनमें अकल नहीं, ये अकल से समझते नहीं, अकल से ये जान नहीं सकते कि जो मैं काम इस रूह जमीन पर कर रहा हूँ, ये जो बदकारी, ये जो बुरी काम इस रूह जमीन पर कर रहा हूँ, इसके वसीला से मैं खुदा की बरकतों से महरूम हो जाऊंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है। आप लोग समझ तो रखते हैं, लेकिन समझ के साथ खुदा का काम नहीं करते। हालेलुया। किसके साथ? किसके साथ? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आप समझ के साथ खुदा का काम नहीं करते। आप समझ तो रखते हैं, आप गैरत भी रखते हैं, आपके अंदर गैरत भी है, आप यीशु मसीह के नाम से अपनी जान भी दे सकते हैं, आप यीशु मसीह की खातिर अपने सर भी कलम करा सकते हैं, आपके अंदर इतनी गैरत है, लेकिन आपके अंदर खुदा ने समझ भी डाली है, लेकिन आप समझ से काम नहीं लेते, आप समझ से काम नहीं करते, इसलिए कि वो खुदा की रासबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रासबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रासबाजी के ताबिया ना हुए। कुछ लोग ऐसे हैं, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपनी ही रासबाजी को तैयार कर रहे हैं। वो जो अच्छे काम हैं, वो कहते हैं कि मेरे तो बहुत से लोग, जब हम गैर मुल्क में रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इबादत काम भी जो है इबादत है। पूरी बाइबल मुकद्दस में इसका कोई भी जिक्र नहीं मिलता, कोई भी हवाला नहीं मिलता, कलाम में कहीं पर भी ये लिखा नहीं कि जो है काम भी इबादत है, कहीं पर भी लिखा नहीं। तो बहुत से लोग हैं, जब वो संडे के रोज चर्च नहीं आते तो वो कहते हैं भाई साहब कोई काम नहीं, काम करना भी तो इबादत ही है ना, खुदा ने कलाम जो लिया है, वो भाई कलाम से तो लिखे नहीं, वो अपनी रासबाजी अख्तियार कर रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी रासबाजी तैयार कर रहे हैं। वो अच्छी जो खुदा की रासबाजी है उसके ताबिया होना चाहते ही नहीं। खुदा की रासबाजी है एक दूसरे से मोहब्बत करो, खुदा की रासबाजी है खुदा के घर में आओ, खुदा की रासबाजी है नेकी करो, खुदा की रासबाजी है खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, खुदा की रासबाजी है दुआ करो, खुदा के रासबाज लोग जो है वो मेरे अजीजों हम दोस्ताइश करें। खुदा तो ये रासबाजी चाहता है, लेकिन इस रासबाजी से हम क्या है, दूर है, इसके ताबिया होना ही नहीं चाहते, इस रासबाजी के हम ताबिया ही होना नहीं चाहते, इस रासबाजी से हम भागते हैं। अगर हम कहें हमारा दिल नहीं करता कि इतवार के दिन भी हम जाकर क्या करें, चर्च में जाएं, जाकर खुदा की आवाज को सुने, जाकर खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, इस बात को याद रखें, यूहन्ना के इंजील मुकद्दस में लिखा है कि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि उन्हें नजात देने आया हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये बयान करता है कि खुदा फरमाता है कि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि नजात देने आया हूं। हाँ, जिस दिन अदालत लगेगी आपको एक शख्स है जो मुजरिम ठहराएगा। जिस वक्त हमारा खुदावंद, हमारा यीशु इस रूह जमीन पर आएगा, इस रूह जमीन पर अदालत करेगा, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी रासबाजी है जो आप लोगों को गुनाहगार ठहराएगी। और यीशु मसीह अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाते हैं कि मैं तुझे मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें नजात देने आया हूं। हाँ, एक है जो तुम लोगों को मुजरिम ठहराएगा, वो है कलामे खुदा। क्या है? कलामे खुदा। खुदा का कलाम आप लोगों को मुजरिम ठहराएगा जब अदालत लगेगी। आज जो आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आज जो आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप खुदा के वचन पर ईमान नहीं रखेंगे, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की रासबाजी के ताबिया नहीं होंगे, तो आप मुजरिम ठहर जाएंगे। इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये अपनी रासबाजी अख्तियार करते हैं। लोग अपनी रासबाजी से दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि कोई गल नहीं, असी घर च भी रहांगे ना। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई गल नहीं भाई साहब, असी घर ही दुआ कर रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का घर खुदा की इबादत के लिए बनाया गया है। खुदा का घर किसके लिए बनाया गया है? खुदा की इबादत के लिए।
जब आप खुदा के घर में आएंगे आप बरकत पाएंगे, इब्लीस के जुए टूटेंगे, इब्लीस के बंधन टूटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों से गुर्बत जाती रहे तो खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जह हो जाए, खुदा के ताबेदार हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी हमारे घरों से जाती रहे तो खुदा के ताबे हो जाए, खुदा की ताबेदारी करे, खुदा की रास्तबाजी की तरफ आ जाए, खुदा की रास्तबाजी को कबूल करे। अपनी रास्तबाजी को मेरे अजीजों ज्यादा तरजीह ना दें, अपने दिल के अंदर इस घमंड को निकाल दें कि काम करना इबादत है। हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा नहीं लिखा। जो लोग खुदा के लोगों को गुमराह करते हैं खुदा उन्हें सजा देगा। हालेलुया। और आगे पढ़ते, क्योंकि हर एक इंसान ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। जो ईमान लाता है वो मसीह का क्या है? ताबेदार है। ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? मौत से होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान खुदा मौत से करेगा, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, खुदा अपनी हशमत को जाहिर करेगा, खुदा उन पर अपने मुबारक चेहरे का नूर चमकाएगा, खुदा उन्हें अपनी नेमतों से लबरेज करेगा, खुदा उन्हें गैर जुबान की बरकत देगा, खुदा उन्हें मुकाशवात की बरकत देगा, खुदा उनकी बंद आंखें खोल देगा, खुदा उन्हें कलाम की बरकत देगा, खुदा उन्हें हिकमत की बरकत देगा। खुदा ऐसी बरकतों से आप लोगों को नवाजेगा जब आप खुदा की रास्तबाजी की तरफ आ जाएंगे, जब आप खुदा की रास्तबाजी के ताबेदार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जो खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें यह बयान करता है कि जो लोग खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते वो कभी भी खुदा की बरकतों से मामूर नहीं हो सकते, कभी भी खुदा की बरकतों से लबरेज नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो छोटा बेटा था, जो बेटे थे दो उसके, उस आदमी के जिसके मतलब खुदा के कलाम में लिखा है, जिसकी तमसील खुदा यीशु मसीह दे रहे थे कि एक शख्स के दो बेटे थे, लेकिन एक ने क्या किया? एक ने इनकार कर दिया और एक ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन पीछे से वो क्या हुआ? पछताने लगा। तो जो लोग गुनाह कर पछताते हैं फिर मुड़ाते हैं, फिर खुदा की तरफ आ जाते हैं, खुदा उन्हें क्या करता है? माफ कर देता है। और खुदा के कलाम में ऐसे ही लिखा है कि जो पछताया उसने क्या किया? वो ही उसी को बरकत मिली। जो पछताया, जो पछता कर पीछे आ गया, ये कस्बी लोग थे, जो थे, जो मसूल लेने वाले लोग थे, ये पछताने लगे। जिस्म बेचने वाली औरतें पछताने लगी कि हमने तो खुदा के हज़ूर गुनाह किया है, हम तो अपना जिस्म बेच रहे हैं, हम तो अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं। और मसूल लेने वाले भी पछताए कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये तो गुनाह है। जब वो पछताए तो उनके मतलब खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सबसे पहले वो ही क्या होंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल। हालेलुया। तो जो लोग पछताते हैं गुनाह करके, जो वापस लौट आते हैं, ऐसे लोग जो है मेरे अजीजों खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे। और जो बुराई पर बुराई करते चले जाते, ऐसे लोग कभी भी बरकत नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए इस जमीन पर उतरा है। खुदा अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा है। आप खुदा की भेड़े हैं, और जो भेड़े खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुदा की भेड़े हैं वो खुदा की आवाज सुनकर खुदा के पीछे चली आती है। और जो लोग खुदा की आवाज को सुनकर उसके पीछे नहीं चलते, ऐसे लोग खुदा से क्या है? ये दूर है। ये देखते हुए भी नहीं देख रहे और सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि ये निजात पाना नहीं चाहते, ये बरकत पाना नहीं चाहते, ये जिंदगी पाना नहीं चाहते, ये हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना ही नहीं चाहते। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को ये बात का ख्याल रखना है कि हमने खुदा को खुश करना है। जिस तरह हमने उस बेटे की तरह नहीं कि हमने पछताना, अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमको क्या करना? उस गलती की माफी मांगनी है। हालेलुया। अगर हमसे कोई खता हुई है तो उस खुदा की माफी मांगे, खुदा आपको माफ करेगा। जो लोग पछताते हैं गुनाह करके, जो पीछे लौट आते हैं, जो खुदा की तरफ फिर जाते हैं, ऐसे लोगों को खुदा
बहाल भी करता है, सरफराज भी करता है और माफ भी कर देता है। हमारा खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। आज के कलाम के वसीला से खुदा यीशु नाम से आपको मुझको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से कितने लोगों ने बरकत पाई है? तो आए खुदावन के कलाम के लिए, उसके पाक रूह के लिए जोरदार तालियां करें। जैसा कि हर बार हम सीखते हैं, आज हमने क्या सीखा है? आप में से कोई मुझे बताएगा? जैसा कि भाई साहब ने बताया, आपको लगता है आपने उस मिसाल की तरह आपने तवज्जो नहीं दी। आपसे बोला था कि जब खुदा का कलाम बयान किया जाए तो अपना सारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाया करें, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने कलाम की तरफ ध्यान नहीं किया। फिर से आप बातों में मसरूफ होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, ख्यालों में गुम होंगे। तौबा करनी चाहिए और खुदा से निपटना चाहिए। हालेलुया। खुदावन के लिए और बहन के लिए जोरदार तालियां। और हमें जब हमको नजर आता है कि हमारे अंदर कोई खामी है, तो आप खुदा के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को बच्चे की मानित बना लें। देखिए, जब बच्चा होता है, जब बच्चा रो रहा होता है, हम नीचे से उठाते हैं उसको और ऊपर अपने सीने से लगा लेते हैं। माएँ जब बच्चा रोते हैं उसको सीने से लगाती है और बच्चा फौरन से खामोश हो जाता है। इसी तरह जब हम छोटे बनेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, तो बाप जो हमारा आसमानी है वो हमें नीचे से उठा के हमें अपने सीने से लगा लेगा। हालेलुया। तो हमें किसकी मानित बनना है? बच्चे की मानित। तो आए हम इस बाती प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई पास्टर बाबर करेंगे और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, और जिस मुल्क में सैलाब आए उस सैलाब के लिए, और जितने भी लोग यहाँ पे परेशान हैं उनके लिए, और पूरी इबादत के लिए भी दुआ करेंगे। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा रुल-कुद्दूस पाक रू, आज सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे फजल और कभी और जलाली और कुव्वत और कुदरत और हाथ के नीचे खुदा अपनी जिंदगी को लाते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुज़रे सालों में हम सब की हिफाजत की बानी की है। आज सुबह भी खुदा इस साल में खुदा अपनी जिंदगियाँ तेरे सुपुर्द करते हैं कि खुदा हिफाजत करने की बानी कर और अपने जलाली हाथ को बढ़ा रुल-कुद्दूस पाक रू की तहरीर अता कर, ताकि खुदा तेरे पाक रू की हदायत को मांग कर खुदा तेरी तरफ रजू लाए। ऐ जलाल के बादशाह, आज के कलाम के लिए सबसे बढ़कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तो अपने बंदा के हो में से होकर खुदा ने अपने लोगों के साथ बातचीत की, और खुदा उम्मीद रखते हैं कि तेरे कलाम के वसीला से आज जिंदगियां तब्दील हो, हालात बदले, सोचे बदल जाए, ज़हन बदल जाए, दिल तब्दील करे, और तो जमानों को तब्दील करने वाला खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, मीटिंग पर जाहिर के लिए, प्रस्तिश के लिए, और जितने तेरे लोग कलीसिया में आए खुदा इनके लिए तेरे नाम से बरकत चाहता। खुदा बाप इनके दिलों को बार, और खुदा ये तेरी शुक्रगुजारियों में अपनी जिंदगी गुजारे और बदी गुनाह से बाज रहे। खुदा जो जिंदगियां तेरे सुपुर्द कर दी जाती हैं खुदा वो हमेशा महफूज हो जाती हैं। आज खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितना भी महंगाई का बहरान है, वबाई बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, खुदावन इन सब से इस मुल्क को पाक कर, और इस मुल्क की फजा हवा को, माहौल को खुदा बेहतर बना और पाक कर, और खुदावन इस मुल्क में खुदा तेरे नाम से गुर्बत की लानत जाती रहे, और जो हुक्मरान तेरी तरफ से आए हैं, जो हुक्मरान तेरी तरफ से इस मुल्क को मिले हैं, उन हुक्मरानों को अकल दिलाई दे, ताकि इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला सके। खुदा अफरातफरी की सारी नापाक तस्वीर को इस मुल्क से निकाल। हुकूमत हुक्मरान खुदा तेरी तरफ से बनते हैं, खुदा अपना हाथ इस मुल्क पर है, और रुल-कुद्दूस पाक रू को भेजे कि खुदावन ये मुल्क तेरे नाम से बेहतर होता है। आए खुदा जिन लोगों ने तेरे हुज़ूर हदिया नजराना जात पेश किए हैं, उन मुठियों के लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहता, उन कारोबारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा आज जिन लोगों ने तेरी थैली में से अपने हाथ को बढ़ा दिया, खुदा उन हाथों को बरकत, और खुदावन अपना फजल दे, ताकि तेरे दिए में से तेरे हुज़ूर ने खुदावन ना गुर्बत से ना लाचारी से, बल्कि खुदा तो खुशी से देने वाले को चीज रखे।
जिन लोगों ने खुशी से दिया खुदा उनके लिए बड़ी बरकत चाहे। खुदा हमेशा तेरे लोग तेरे दिए में से तेरे का सूर देते हैं। आज उनके इसराइल के लिए दुआ करते हैं। इसराइल का खुदा मुबारक हो, इसराइल का खुदा मुबारक हो, इसराइल का खुदा मुबारक हो, इसराइल के खुदा की फतह हो, इसराइल के खुदा की फतह हो, इसराइल के खुदा की फतह हो, इसराइल की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो। खुदा उस मुल्क की सरहदों पर तेरे बेटे यीशु का लहू चढ़ा। ऐ खुदावन मुल्क के इसराइल के अंदर जितने मसीही लोग हैं खुदा देख वो तेरी चुनी कौम है, अपनी कौम पर अपना हाथ बढ़ा। उस मुल्क को दुश्मन अनासर की नजरों से बचा। उस मुल्क के लिए जितने भी मंसूबे गैर ममालिक खुदावन बांध रहे हैं, जो सोच रखते हैं, पूरे ख्यालात रखते हैं उस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए, खुदा उस मुल्कों को रोक डांट के लोगों को खुदा तो इसराइल होता और इसराइल से तू मोहब्बत करता है। आज भी खुदावन अपने लोगों को खुदावन तो अपनी मोहब्बत में खुदा बढ़ाना चाहता है। आज उस मुल्क के लिए सलामती चाहता है यीशु मसीह के नाम से। आए हम वो दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाई। कलमात से खुदा के खादम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसकी मोहब्बत, बाकुल की रफ़ाकत और शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ, बनी इसराइल कौम के 12 कबीलों के साथ, बनी इसराइल के मुक़द्दसीन के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस चर्च के साथ, पूरी ज़मीन पर जितने भी मसीह लोग हैं उनके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक गुरु के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह नासी में आप सबों की सलामती हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से।